नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर एक पार्टी विरोधियों को परास्त करने के लिए नए नए सियासी दांव चल रही है, जिसके जवाब में पलटवार भी हो रहा है। खैर, ये स्वाभाविक भी है क्योंकि एक घमासान सत्ता का है और हर दल ये चाहता है कि 22 में सरकार उसी की बने। आपको बता दें कि यूपी के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस अपनी खास पेशकश कुर्सीनामा में आपको हर रोज किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र लेकर जा रहा है और वहां के हर सियासी समीकरण से आपको रूबरू करा रहा है। और वहीं आज हम आपको एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र लेकर जाएंगे जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब वहां हाथ को 3 दशक से जनता का साथ नहीं मिला है और सपा भी यहां पिछले 3 चुनाव से बैकफुट पर है। तो चलिए इस विधानसभा क्षेत्र से रूबरू होने के लिए चलते हैं आपको कुर्सीनामा के आज के खास सफर पर। तो महोबा जिले को आल्हा उदल की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट 230 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है, उसे देखते हुए लग रहा है कि इस बार महोबा विधानसभा क्षेत्र का मुकाबला दिलचस्प रहेगा। इस सीट पर अभी तक के चुनाव परिणाम को देखकर यह साफ है कि हर बार इस सीट का चुनावी गणित बदला है। खैर, इस बार यहां कैसे है सियासी समीकरण, कौन है मजबूत और कौन है कमजोर, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। समाज बाहुल्य है, इसके साथ ही ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, मुस्लिम आदि जातियां भी शामिल हैं। बात अगर मुद्दों की करें तो क्षेत्र में इनकी भरमार है। उद्योगों के अभाव में बेरोजगारी लगातार पैर पसार रही है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चिकित्सा सेवा, बिजली, पानी, सिंचाई महोबा के बड़े मुद्दे हैं। आज भी महोबा जनपद के कई इलाकों में लोग टैंकरों से पीने का पानी भरने को मजबूर हैं। कई बार पीने का पानी भरने के दौरान लोगों में मारपीट तक हो जाती है। वैसे वर्तमान में बीजेपी सरकार द्वारा पेयजल संकट को देखते हुए हर घर जल, हर घर नल योजना से राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल ये यहाँ के लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। महोबा विधानसभा क्षेत्र में
किसानों की स्थिति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। इनका जीवन अभी भी संघर्षों से भरा हुआ है। बहरहाल अब इन सब के बीच महोबा सीट पर मतदाता किसे अपना माननीय चुनते हैं, देखना अहम होगा। जयप्रकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो महोबा सीट पर सियासी गणित क्या है यहाँ का इतिहास, हमारे संवाददाता जयप्रकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जयप्रकाश से हम जानना चाहेंगे, जयप्रकाश, अगर यहाँ की बात की जाए महोबा सीट की, तो यहाँ पर हर बार लगता है कि यहाँ का जो सियासी गणित है वो बदल जाता है। तो ऐसे में इस बार क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी का यहाँ पर परचम लहराएगा? और इस सिलसिलेवार तरीके से हमें जरा बताइए कि किस पार्टी का यहाँ पर कब यहाँ पर जीत हासिल की और विधायक रहे हैं? बता दूं वर्षा कि महोबा जनपद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद कहा गया है, जो आज भी विकासों से कोसों दूर है। जबकि इस जनपद को गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि और इतिहास में दर्ज आलाउदल के वीर अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो इतिहास में सूर्य मंदिर हैं, उनमें से एक सूर्य मंदिर महोबा मुख्यालय में ही स्थित है जी। और इस महोबा में सिद्धपीठ जो बड़ी माँ चंद्र का दरबार है, यहाँ पे इतना ज्यादा प्रसिद्ध होने के बावजूद यहाँ लोग जो है विकास की आस पर अभी भी पड़े हुए हैं कि कोई सरकार आएगी और हमारा विकास करेगी। लेकिन महोबा वासियों पर विकास की कोई आस नजर नहीं आ रही है। मुख्य क्षेत्र बुंदेलखंड, आपको बता दें कि बुंदेलखंड हमेशा से बहुत पिछड़ा रहा है। किसानों की हालत यहाँ बद से बदतर रही है। सरकारें आई और गई, लेकिन किसानों की तरफ किसी ने भी भरपूर साथ नहीं दिया। और हालात ये हो गए हैं कि किसानों ने, एक लंबा अरसा हो गया है किसान जो है फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार ये उन किसानों की जो दुर्दशा है उसको सुधार नहीं पाई है, बल्कि दिन पे दिन किसानों की जो दुर्दशा है वो बद से बदतर होती जा रही है। लोग, गांव है, गांव क्षेत्र है यहाँ के, आप चले जाइए किसी भी गांव में, यहाँ पर 70% लोग पलायन कर चुके हैं, घरों में ताले अटके हुए हैं। वजह ये है कि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे। कोई भी सरकार यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हर सरकार जो है रोजगार का डंका बजाती है, आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन किसी प्रकार किसी की भी दुर्दशा यहाँ पर संभलती हुई नहीं दिखाई दे रही। जयप्रकाश, ठीक है, ये तो बात रही कि वहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है, लेकिन हमने देखा यहाँ पर 6 बार कांग्रेस से यहाँ से विधायक रहे हैं, फिर बसपा से, फिर यहाँ पर बीजेपी से। और अगर इन्हीं के सभी के कार्यकाल को यहाँ पर मिला लिया जाए तो क्या लगता है आपको, किस पार्टी के विधायक ने यहाँ पर ज्यादा काम किया है, या फिर किस तरह से वहाँ लोग उन पार्टी के जो प्रत्याशी उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनपद महोबा में अगर विधानसभा 230 की पे अगर नजर डालें इतिहास पर, तो 1952 में अस्तित्व में आई थी विधानसभा सीट। और यहाँ से जो है अब तक जो है 16 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं जी। 6 बार जो है कांग्रेस को इस सीट पर कब्जा हुआ है। कांग्रेस जो आज अपनी जो है पार्टी जो है जनाधार इकट्ठा नहीं कर पा रही है, बड़ी मुश्किल में फंसी हुई पार्टी लग रही है, बड़े बड़े दिग्गज नेता उस पार्टी से अलग हो रहे हैं। तो 16 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2 बार बसपा और 2 बार सपा ने यहाँ पर जीत की बाजी मारी है, और 2 बार भाजपा भी यहाँ पर जो है कायम हुई है। इस बार भाजपा से 2017 में विधायक राकेश गोस्वामी सदर से विधानसभा से विधायक हैं, जबकि 1980 में बाबूलाल तिवारी जो यहाँ के राजनीतिक योद्धा माने जाते थे, उनका अभी हाल में पिछले साल निधन हो गया था। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 1996 में सपा से टिकट में अरिमर्दन सिंह नाना विधायक बने थे यहाँ के, जिन्होंने वाकई में महोबा को जिला बनाने का काम किया था, और महोबा सपा सरकार में महोबा को जिले के रूप में एक सौगात दी थी। तो ये भी, लेकिन जी जयप्रकाश, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, अगर महोबा विधानसभा सीट की बात की जाए तो क्या लगता है यहाँ का सियासी गणित क्या कहता है? और यहाँ क्योंकि हर बार सरकार जो विधायक है, पार्टी यहाँ पर बदली है, तो ऐसे में क्या लगता है कौन सा दल इस बार ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, और लोग क्या सोचते हैं, वहाँ की समस्याएं मुख्य क्या है? देखिए वर्षा जी, महोबा की जब बात आती है तो विविधता की बात अपने आप चली आती है। जो कोई आलाउद्दौल की धरती रही है, चंदेलों का राज रहा, अंग्रेजों से खूब लड़े हैं, लेकिन राजनीति की विडंबना कहें या स्वार्थ की राजनीति कहें, महोबा वाले पानी के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन इनको केवल पानी की तस्वीर दिखाई जाती है, वो भी फोटो में। पानी धरातल पे नहीं है, बंजर जमीन पथरीली बंजर है, लेकिन वहाँ पे बाहर
के लोग वहाँ अरबपति लखपति हो गए, लेकिन वहाँ के जो कामगार है उनको 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती, उनको पलायन करना पड़ता है। अगर शाम को महोबा स्टेशन पे आप चले जाइए तो गठरी और अपना बैग लिए लोग पलायन करते आपको नजर आते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पूरा बुंदेलखंड हमेशा ठगा जाता है। अभी तक पीने के पानी का इंतजाम नहीं करा पाए। किसानों की दुर्दशा मत कहिए, किसान हर बार चला जाता है, हर बार उनको पानी की तस्वीर दिखाई जाती है, वोट करता विधायक आते हैं, 5 साल बाद बदल दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो कबराई का क्षेत्र खनिज उत्पादन करता है, लेकिन महोबा में उतना पैसा चाहे कितना नहीं है। गरीबी चरम पर है। अगर आप गरीबी के आंकड़ा तो देख लीजिए तो 14 से अधिक लोग गरीब हैं, जिनको 2 लोग की रोटी, इसी नाते महोबा में रोटी बैंक खोलना पड़ा है ताकि कोई भूखा न सो पाए, वो भी सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं। तो महोबा के सियासी हालात वादियों में भले फायदेमंद हो, लेकिन वहाँ के किसान है, युवा है, पढ़ाई की बात है, शिक्षा की बात है, कुछ भी नहीं है। जबकि बुंदेलखंड से खनिज उत्पादन करके लोग लखनऊ, कानपुर, बनारस बेचते हैं और पैसे वाले हैं। तमाम सरकारें आई, घर तक पानी नहीं पहुंचा पाई। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, हर घर योजना के तहत योगी सरकार ने कुछ राघवेंद्र जी, फिलहाल आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कृपया आप जरा सा नेटवर्क में आए। लेकिन तब तक मैं महोबा में जो हमारे संवाददाता हैं उनका रुख करूंगी। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, क्या माना जाए, क्योंकि सरकारें यहाँ पर रही हैं लेकिन यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, विकास से कोसों दूर रहे हैं। क्या माना जाए, हर बार जो सियासी गणित यहाँ पर बदलता है, क्या यही वजह है? क्योंकि कई बार हमने राजनेताओं को ये कहते हुए सुना है कि 5 साल का समय विकास के लिए कम है, हमें काफी और ज्यादा समय चाहिए। क्या यही वजह है कि वहां पर विकास अभी भी नहीं हुआ है? जो वर्षा यहाँ पर जो मुख्य वजह मानी जाती है, वो जैसे हमारे संपादक महोदय ने बताया कि पानी की किल्लत से ये जनपद पूरी तरीके से त्राही मचा हुआ है। लोगों को महीनों पानी की सप्लाई नहीं मिल पाती है और किसान इस आस में रहते हैं कि कब इंद्र देवता खुश हो जाएंगे और वो वर्षा करेंगे तो फसल कर लेंगे, नहीं तो उसके बाद में फसल नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात जिसके लिए लोग आंदोलन कर चुके हैं, योगी सरकार बराबर कहती है कि अन्ना पशु अगर रोड पर और सड़क पर नजर आए तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर अन्ना पशुओं की बात आए तो किसानों की फसलों को चट करने में नंबर टॉप पर अन्ना पशुओं की पहले नंबर की समस्या है और उस पर प्रशासन किसी भी तरह का काबू नहीं पा रहा है। करोड़ों रुपए बजट जो है ठिकाने लगा दिया है गौशाला के नाम पर, लेकिन गौशाला में जो स्थिति दयनीय है, तड़प तड़प कर गोवंश दम तोड़ रहे हैं। ये सब योजनाएं जो है जमीनी धरातल पर जो है ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है। बात करें अगर फ्रंट की तो सपा सरकार में कुछ जरूर राहत यहाँ के किसानों को मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। जयप्रकाश, आप बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे संपादक है राघवेंद्र जी, आप भी बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। 10 बजे 10 मिनट डेंगू है। 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 बजे 10 मिनट डेंगू है। 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 बजे 10 मिनट डेंगू है। 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट।
तो कुर्सीनामा में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे संपादक हमारे राघवेंद्र त्रिपाठी जी लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, महोबा सीट पर हम देख रहे हैं कि विकास यहाँ पर काफी दूर रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि यहाँ पर पानी की आपूर्ति के लिए हर घर नल, हर घर जल योजना चलाई गई है, लेकिन वो भी सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। टैंकरों से यहाँ पर पानी भर रहे हैं, कई बार हमने हाथापाई भी देखी है। ऐसे में अब क्या माना जाए, क्या ये बीजेपी के लिए और ज्यादा परेशानी बना सकता है? जी बिल्कुल, चूंकि महोबा का इतिहास रहा है कि वह कांग्रेस के जमाने को अगर हम बात छोड़ दें, उसके बाद से सत्ता परिवर्तन लगातार करता रहा है। और यहाँ पानी की समस्या आज से नहीं है, सदियों पुरानी है, और इसको हर सरकार दूर करने की बात करती है। चुनाव में जाएगी, कहेगी हम पानी देंगे, लेकिन पानी की जगह पर पानी का फोटो दिखा देते हैं कि आप यहाँ पानी आएगा। किसानों को खेतों में पानी नहीं है, वह खेती नहीं कर पाते हैं, बंजर भूमि हो गई है, पथरीली भूमि पहले से है, ऊपर से पानी का अभाव, किसान पलायन करने को मजबूर है। और यहाँ तक रोजगार की क्या बात करें, वहाँ पे तो मजदूरी करने की भी स्थिति नहीं है कि मजदूरी कर सके किसान वहाँ का, क्योंकि जब किसी खेत में कोई काम है नहीं तो मजदूरी कहाँ करेगा, इसी नाते पलायन करना पड़ता है। हालांकि योगी सरकार ने हर घर नल योजना तक पानी पहुंचाया है, लेकिन वह नाकाफी है। पथरीली जमीन है, यहाँ पे खनिज संपदा का भंडार है, यहाँ पे बाहरी व्यक्तियों के क्रेशर लगे हैं, वह माला माल हो रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड की स्थिति कभी नहीं सुधर रही है। यह वीरों की धरती रही है, आला उदल की धरती है, चंदेल शासक हुआ करते, अंग्रेजों से लड़े हैं, लेकिन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नेताओं से नहीं लड़ पा रहे हैं। केवल इनको आश्वासन पर आश्वासन दिए जाते हैं, चुनाव बीत जाता है, नेताजी चले जाते हैं, फिर वही त्रासदी झेलते रहते हैं। और तो और जो फसल बचती है उसे अन्ना प्रथा के तहत छूटा जानवर खा जाते हैं, कोई पुरसा हाल नहीं है। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो वहां का जीवन नारकी है, और इसके लिए जिम्मेदार चाहे कोई भी सरकार रही हो, इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं, चाहे बीजेपी सरकार हो, सपा सरकार हो, बसपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। हर सरकार आई है, केवल इनको छला है। और बुंदेलखंड का इतिहास रहा है कि बुंदेलखंड जिसके साथ रहा है पूरी ईमानदारी के साथ रहा है, और इस बार भाजपा के साथ था। हालांकि योगी ने प्रयास करके हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाया है, लेकिन वह बहुत नाकाफी है। इस पे बृहत स्तर पर बड़ी योजना, लेकिन राघवेंद्र त्रिपाठी जी, क्योंकि सरकार पार्टी यहाँ पर रही है, 6 बार कांग्रेस रही है, 2 बार बसपा रही है, लेकिन अब हालांकि प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है, तो क्या यही प्लस पॉइंट बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी ने वहाँ काम किया और जानते थे कि काम के ऊपर ही वोट मिलने वाला है। बीजेपी ने केवल पानी का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि डिफेंस कॉरिडोर का भी सौगात बुंदेलखंड को दिया है। आरडीएसओ पहले से था, उसके अलावा तमाम फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या फैक्ट्रियों से काम चल पाएगा जब खेतों को पानी नहीं मिलेगा। पीने का पानी बेमैसर मिल पा रहा, खेतों को पानी नहीं है, और जो जमीन बची हो पे अवैध खनन चल रहा है। तो कुल मिलाकर सरकारों को देखना होगा कि बुंदेलखंड वासी जो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इस लोकतंत्र में सरकारों से क्यों डरे हैं? शायद उनकी बेबसी कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राघवेंद्र जी, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तुलसीदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुलसीदास जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस की इस खास पेशकश कुर्सीनामा में। जी, पहले तो मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार स्वीकार हो। जी तुलसीदास जी, क्योंकि यहाँ महोबा ये विधानसभा सीट है, काफी ज्यादा विकासों से दूर है सरकार, आपकी पार्टी भी यहाँ पर रही है, विधायक आपके रहे हैं 6 बार, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। हालांकि सियासी गणित हर बार बदला है, लेकिन इस बार आप क्या देखते हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जनता के हित में क्या कुछ कार्य आप करेंगे? मैडम जी, ऐसा है कि जो आपने जैसे अभी कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो कांग्रेस की सरकार तो यहाँ पर यूपी में 32 वर्ष से नहीं है। अब इस समय हम लोगों का वो जो टारगेट इस विधानसभा में आया है, हम विधानसभा में हमारी जो प्रियंका गांधी जी महासचिव हैं, उन लोगों ने इस समय घोषणा की है जी कि महिलाओं की भागीदारी 40% रहेगी हमारे विधानसभा में। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली का। तुलसीदास जी, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की भागीदारी आपके पार्टी बढ़ा रही है, लेकिन सबसे मुख्य समस्या वहाँ की है जो पानी की समस्या है। किसान वहाँ पर अपनी फसल नहीं बो पा रहे हैं, तो ऐसे में आखिर क्या जरूरत, क्योंकि पुरुष महिला सभी को पानी की जरूरत है और जो आम सुविधाएं है वो सभी को चाहिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आपकी तरफ से आप प्रयास किए जाएंगे? महिलाओं की बात हटा दीजिए।
ऐसा है, पानी की समस्या हम लोगों के क्षेत्र में अब पानी की समस्या का निदान हो गया है। जो पहले जब नारायण दत्त तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते तब इनने एक योजना बनाई थी यहाँ पर, अर्जुन सहायक परियोजना। उससे पानी का बांधों का जोड़ दिया गया है, बांधों में पानी भरता है। नंबर 1। नंबर 2, ये यहाँ पर अभी जो अन्ना पशुओं की समस्या है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम इसका निदान करेंगे। किसानों के खेतों में तारबारी के इंतजाम करेंगे तो वन रोजों से भी निजात मिलेगा और अन्ना पशुओं से भी निजात मिलेगा जी। और जो पहले पशु बाजार हुआ करते थे तो हम तुलसीदास जी आप बने रहिए, आगे आप अपनी बात रख लीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ प्राण सिंह यादव जी, सपा के जिला अध्यक्ष, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्राण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। प्राण सिंह जी, चूंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन क्या माना जाए, महोबा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ मुख्य समस्याएं आप देखते हैं, और अगर आपकी सरकार यहाँ पर बनती है तो किस तरह से आप लोगों के हित में कार्य करेंगे? ये समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक रही, तो जितने भी जनहित के कार्य हैं महोबा जनपद में, चाहे वो महिला चिकित्सालय का मामला हो, चाहे ITI हो, पॉलिटेक्निक हो और रोडवेज का मामला हो, जो भी विकास कार्य किए माननीय अखिलेश यादव जी ने किए। भारतीय जनता पार्टी में तो केवल इनका काम है नाम बदलना और फीता काटना। किसान और नौजवान तैयार बैठा है सरकार को बदलने के लिए। अभी आप हमारे जनपद में क्या, मुझे तो लगता है लगभग पूरे प्रदेश में खाद की कितनी गंभीर समस्या है। ये सरकार किसान विरोधी है। ठीक है प्राण सिंह जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आपकी सरकार भी रही है और यहाँ पर आपकी पार्टी के विधायक भी रहे हैं 2 बार से, लेकिन उसके बाद से जनता ने आपको नकार दिया। पर अब क्या आपकी तरफ से कुछ नया किया जाएगा? क्या आपकी तरफ से आप देखते हैं कि वहां पर अगर आपको चुना जाएगा तो आप क्या, किस तरह से वहां पे लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और क्या सौगातें वहां पर आप देने वाले हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर यहाँ के किसानों के लिए सबसे पहले पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और किसान और नौजवान इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उन्हें विश्वास भी है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर। उन्होंने जब सरकार बनी थी तो लैपटॉप से लेकर के कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। लेकिन 2 बार आपकी पार्टी के विधायक रहे हैं यहाँ से प्राण सिंह जी, उस समय क्या हुआ कि आपको फिर यहाँ से जनता ने नकार दिया? इन जुमलेबाजों की वजह से, ये झूठ बोलने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी और लोगों को इनने गुमराह किया। हमने जो किया था, इनने बड़े बड़े सपने दिखाए और इन सपनों में लोग आ गए, इस वजह से ये सब हुआ है। लोग अब इनका कार्यकाल देख चुके हैं, अब लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर माना जाए पार्टी का, तो प्राण सिंह जी क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस भी आपके कंपटीशन में है या फिर आप अभी फिलहाल बीजेपी को कंपटीशन में मानते हैं? हम तो किसी को कंपटीशन में नहीं मान रहे। समाजवादी पार्टी की किसान और नौजवान इन सब की वजह से स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बिल्कुल। तुलसीदास जी हमारे साथ बने हुए हैं। तुलसीदास जी, क्योंकि 3 दशक से जनता आपका साथ नहीं दे रही है, आपको वोट नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या कुछ आप नया करेंगे ताकि आप जनता का समर्थन हासिल कर सके? मैंने आपको पहले बताया कि हमारी प्रियंका दीदी ने लड़कियों को स्कूटी देने को कह दिया है, स्मार्टफोन के देने को कह दिया है। लेकिन मुख्य समस्या तो वहाँ पर पानी की है ना, बेरोजगारी है, वहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, लोग फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य समस्या तो ये है ना, विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो किसानों का वो करेंगे ना, जो मान लीजिए कि जो हमारी सरकार आएगी तो हम अन्ना पशुओं से निजात दिलाएंगे किसानों को, बाजार भी खुलवा देंगे, बाजार में अन्ना पशु बिकेंगे तो किसानों का भला होगा। किसान तो यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को अन्ना पशुओं से निजात मिले, हम लोगों को पानी मिले। तो पानी मिलने के लिए तो ऐसा कि हमारे यहाँ अब नहरों में, बांधों में पानी आ रहा है, ट्यूबवेल आई, इस गवर्नमेंट ने सब बंद करा दिए हैं। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम गवर्नमेंट में, मान लो गवर्नमेंट से ट्यूबवेल भी लगवाएंगे, किसानों का भला करेंगे, पानी दिलवाएंगे, ये हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो ये सरकार है, ये सरकार तो जो कांग्रेस ने किया उनको सब बेचते जा रही है। ये सरकार फेल हो चुकी है।
जो सरकार हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल किया था, तुलसीदास रेलवे जी, बनवाया। हमने आपकी बातों को सुना है। आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से रखा गया है कि हम पानी की समस्या, बेरोजगारी दूर करेंगे, पानी की समस्या दूर करेंगे। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर आपकी सरकार आएगी तो क्या जो आप दावे कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, वो जनता तक पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे संपादक लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र त्रिपाठी जी, क्या माना जाए यहाँ पर अब असली टक्कर क्या है? क्योंकि सियासी गणित यहाँ पर बदलता रहा है हर बार, लेकिन इस बार अलग है, महामारी है, महंगाई है। क्या इस बार भी जनता बीजेपी का यहाँ पर साथ देगी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि दोबारा वहां फिर जीता जाए और इसके लिए लगातार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर खुलवाया, वहां पर फैक्ट्रियों का शिलान्यास हो रहा है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रयास हो रहे हैं बहुत नाकाफी है, क्योंकि मुद्दतों से समस्या बनी हुई है और किसान लगातार इस उम्मीद के साथ वोट करता है कि हमारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन वह दूर नहीं हो पाती। हालांकि मौदहा डैम बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य का है कुछ डैम में कुछ दबंग लोग मछली निकालने के लिए पानी बाहर पंप से बाहर उड़ेल देते हैं। तो किसानों के खेतों में जब तक फसल नहीं होगी तब तक वहाँ की समस्या दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि किसान पलायन कर चुका है। वह शहरों में जाके नौकरी, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार रिपोर्टिंग भी की गई है विधानसभा चुनावों में और आप इस सीट को बखूबी जानते हैं, तो ऐसे में अब क्या लगता है यहाँ पर असली टक्कर किसकी और किस पार्टी का यहाँ पर दमखम है? जी मैं फिर वही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के मुद्दे पे कभी होता ही नहीं है। भले मुद्दे हैं पानी की समस्या, लेकिन चुनाव में पानी की समस्या गौड़ हो जाएगी, जातीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। जो जात का गठबंधन करेगा वही पार्टी चुनाव में जीतेगी। हालांकि छतरी बाहुल सीट है, यहाँ पे छतरी इस समय देखने में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन अब विपक्ष का दायित्व है कि वह किस तरह से बाकी मतदाताओं को अपने पक्ष में करता है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से लामबंदी कर रही है कि वो इस सीट को जीत जाए, और अखिलेश यादव भी, मायावती भी, 2007 में मायावती भी इस सीट पे परचम लहरा चुकी हैं। तो अब देखना होगा कि जातीय गोलबंदी में कौन भारी पड़ता है, क्योंकि विकास की बात सभी कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अखिलेश यादव भी विकास की गंगा बहा रहे हैं, मायावती भी विकास की गंगा बहा रही हैं। कांग्रेस तो पूरा पिटारा खोले है, किसानों को कर्ज माफ करेंगे, फ्री बिजली देंगे, लड़कियों को लैपटॉप देंगे। गंगा तो सभी पार्टियां बहा रही हैं, लेकिन विकास जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर हम किसी और विधानसभा सीट की बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।